अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अकाउंट्स की टाइप के बारे में बात करेंगे। पहले मैंने आपको अकाउंट का बताया था कि अकाउंट क्या है, कि हम लोग अकाउंटिंग में जितने भी अकाउंटिंग हेड्स या मेन हेड्स होते हैं उनकी ट्रांजैक्शंस को जब हम लोग इंडिविजुअली रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम लोग अकाउंट कहते हैं। तो इसी तरह जैसे कि अकाउंटिंग हेड मेन हेड्स जो थे वो 5 थे, इसी तरह अकाउंट की टाइप्स भी जो बेसिक हैं वो 3 हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अकाउंट्स की टाइप्स हैं जो हैं नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। ये बेसिक टाइप्स हैं और इन्हीं में हम लोग सभी अकाउंट्स को जो है एडजस्ट करते हैं। अब सबसे पहले है नॉमिनल अकाउंट। ये जो अकाउंट है इसमें जितने भी हम लोग इनकम के अकाउंट्स बनाएंगे, जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट्स बनाएंगे उनको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट जो है ये परमानेंट नहीं होते, ये टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि इनका जो बैलेंस आता है उसको हम लोग एट द ईयर एंड क्लोज़ कर देते हैं। अब क्लोज़ करने से क्या मुराद है कि जो भी उनका बैलेंस आता है उसको हम लोग बैलेंस शीट में यानी कि परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इनके फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था हमने, उस अकाउंट से हमारे पास प्रॉफिट आया, तो वो जो प्रॉफिट था हमने उसको बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दिया। तो वो तो हमारे पास ऐड हो गया, वो ट्रांसफ़र भी हो गया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमने क्लोज़ कर दिया। और क्लोज़ करने का मतलब यहाँ पे यही है कि उसका बैलेंस जो था वो ज़ीरो हो गया। ज़ीरो का मतलब ये भी नहीं है कि वो हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, मींस कि जो उसका बैलेंस आया था वो हमने एडजस्ट कर दिया परमानेंट अकाउंट में। इसी तरह अगर हमारे पास लॉस आता है तो लॉस को भी हम लोग कैपिटल में से लेस कर देते हैं, तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर था वो ईयर एंड क्लोज़ कर दिया गया। अब नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मींस के पर्सनल, जैसे कि हर एक का अपना पर्सनल अकाउंट होता है, इसी तरह बिज़नेस में जो अकाउंट्स बनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डेटर्स के नाम से अकाउंट बनाया तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सिर्फ डेटर्स की होंगी। इसी तरह क्रेडिटर्स का अकाउंट बन गया, पर्सनल जो है ऑनर उसका अकाउंट बनाया, तो ऑनर की जो जितनी भी पर्सनल ट्रांजैक्शंस होंगी वो उसके पर्सनल अकाउंट में ही आएंगी। अब नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हम लोग प्रॉपर्टी अकाउंट भी कहते हैं और इसको हम लोग परमानेंट अकाउंट भी कहते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, या फिर हर जो भी लॉन्ग टर्म हमारे पास एसेट्स लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बिल्डिंग थी, बिल्डिंग का हमने पर्सनल अकाउंट बनाया, उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हुई उनको ऐड और लेस करने के बाद जो भी हमारे पास बैलेंसिंग अमाउंट आई उसको हम लोग बैलेंस शीट में एज़ इट इज़ लिख देते हैं, उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं ये लॉन्ग टर्म होती हैं, लॉन्ग टर्म इस पे हम लोग काम कर सकते हैं, तो उसका जो बैलेंस आएगा उसको एज़ इट इज़ हम लोग लिख लेंगे। जबकि जो नॉमिनल अकाउंट का जो बैलेंस आता है उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। अगर नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास सैलरीज़ थी तो उनका जो रिमेनिंग अगर उसकी कोई एडजस्टमेंट है तो उसको उससे रेलिवेंट एसेट में हम लोग एडजस्ट करते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म जो अकाउंट्स हैं उनको एज़ इट इज़ लिख लेते हैं। और ये जो अकाउंट्स हैं इनका जो बैलेंस होता है उसको हम लोग क्लोज़ नहीं करते, क्योंकि प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी अकाउंट्स मोर देन 1 ईयर ही चलते हैं, इसलिए इसको इनका जो बैलेंस है इसको क्लोज़ नहीं किया जाता। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।